हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आदित्य। हम बात करेंगे कि जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उस पर जब भी आप ट्रेड लेते होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रेड ले लेते हैं लेकिन आपका एसएल हिट हो जाता है। रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस भी आप ट्रेड लेते होंगे और ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, एसएल हिट हो जाता है। और सपोर्ट में सिमिलरली ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब हम ट्रेड लेंगे ब्रेकआउट पे, क्या रूल्स होते हैं उनके, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम इसको रियल चार्ट पे भी देखेंगे कि मार्केट में कैसे ये काम करता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने रूल्स होते हैं। बेसिकली मार्केट का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है वो ट्रेड करने का जो तरीका होता है वो तरीका क्या है, और जो कैंडल ब्रेकआउट होता है किस कैंडल पे एंट्री लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो हम बिगनर से एडवांस लेवल तक यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि पहले हम बात कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। हो सकता है किसी को नहीं पता हो, जो बिगनर्स होंगे उन्हें नहीं पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम एक बार बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कभी भी अगर मार्केट अगर चल रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट से रिजेक्शन बार बार मिल रहा है। जैसे मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पहुँचा, इस लेवल से यहाँ से रिजेक्शन आ गया, फिर उसी लेवल के सामने से एक बार फिर मार्केट वहाँ से क्या किया, रिजेक्शन ले लिया, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, जो जिस लेवल से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है उस लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ कि जिस लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आए उस लेवल को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर की तरफ होता है और रेजिस्टेंस से मार्केट आगे क्या करता है, मार्केट नीचे की तरफ पुश करता है। तो मार्केट नीचे की तरफ पुश होता है तो उस लेवल्स को हम क्या बोलेंगे, उस लेवल को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस एक लाइन में भी हो सकता है और एक जोन भी हो सकता है। और यहाँ पे देखेंगे जो कैंडल है, जब कैंडल को रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, मतलब जो कैंडल जो हमारा लाइन है, इस लाइन के ऊपर जब कैंडल जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कैंडल ब्रेकआउट दे दिया, जिसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है। सिमिलर वे में जो नीचे सपोर्ट दिख रहा है, जो नीचे तरफ लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम सपोर्ट बोलेंगे। सपोर्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर तरफ जा रहा है। यहाँ पे इस लेवल पे क्या कर रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसको सपोर्ट लेकर मार्केट क्या कर रहा है, पुश कर दे रहा है ऊपर तरफ। तो मार्केट बार बार ऊपर तरफ जा रहा है जिस लेवल से, उस लेवल्स को हम क्या बोलेंगे, उस लेवल्स को हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। तो सपोर्ट क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, वही रेजिस्टेंस क्या होता है, ऊपर तरफ होता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, मार्केट को जो हमारा चार्ट बनेगा वो चार्ट को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ ढकेलता है। जबकि सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट क्या करता है, ऊपर तरफ पुश करता है चार्ट को। अब जो यहाँ पर कैंडल बनेगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो जाए, रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आए रेजिस्टेंस से, या फिर सपोर्ट से मार्केट हमेशा रिजेक्ट होकर ऊपर तरफ जाए। हो सकता है कि मार्केट इसे फॉलो ना करे और ब्रेक कर दे। और जो कैंडल इसे ब्रेक करेगा उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। कैंडल क्या हुआ, ब्रेकआउट कर दिया। जब कैंडल ब्रेक करेगा तो इसको हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। ठीक। और अब यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज़ को कि जब भी हम एंट्री लेते हैं तो जब कैंडल ब्रेकआउट करेगा रेजिस्टेंस को तो हम ये गलती नहीं करेंगे कि पहले ही कैंडल में एंट्री लेंगे। बहुत से बिगनर्स जो होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, और जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है वो पहले ही कैंडल में क्या करते हैं, पहले ही कैंडल में वो एंट्री कर लेते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आगे जाकर मार्केट क्या करे, नीचे का रिवर्स हो जाए और आपका एसएल हिट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, कभी भी हम रेजिस्टेंस जब भी ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट होने के बाद जो दूसरा कैंडल फॉर्म करेगा उसका हम वेट करेंगे कि इस कैंडल क्या करे, इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दे। ये जो लाइन देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड, ये क्या करे, इसका हाई, इस कैंडल का फर्स्ट कैंडल का हाई क्या करे, ब्रेक कर दे। और जैसे ब्रेक करेगा इस सेकेंड कैंडल में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कैंडल में हम लोग क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा परफेक्ट ट्रेड बनेगा। अब कितने तरीके होते हैं ब्रेकआउट के वो सब भी बात करेंगे अभी हम। और इसी टाइप से सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट में क्या हुआ, मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है। हो सकता है इस बार क्या किया, मार्केट रिजेक्ट यहाँ से नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ से रिजेक्ट ऊपर तरफ नहीं हुआ, मार्केट क्या किया, ब्रेक कर दिया इस कैंडल को। इस कैंडल क्या किया, यह कैंडल इस सपोर्ट क्या किया, ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो इसको क्या बोलेंगे कि कैंडल ब्रेकआउट दे दिया, या फिर सपोर्ट का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। तो सपोर्ट का जब ब्रेकआउट होगा तो इसी कैंडल में क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल में एंट्री हम लोग नहीं लेंगे। किस कैंडल में एंट्री लेंगे, सेकेंड कैंडल में। अब कब लेंगे, जब इसका लो ब्रेकआउट हो, जो पहला कैंडल था उसका लो का क्या करे, ब्रेक करे। तो हम लोग सेकेंड कैंडल में क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। तो ये हमारा एंट्री क्या कहलाता है, परफेक्ट एंट्री होगा। ठीक है। तो हमेशा हमें क्या करना होगा, सेकेंड कैंडल में एंट्री लेना होगा, फर्स्ट कैंडल का जब लो ब्रेक करेगा तब। और इसी बात करें अगर रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस क्या होगा,
जब फर्स्ट कैंडल का रेजिस्टेंस का हाई जब ब्रेक करेगा, जब इसका हाई ब्रेक करेगा तो उस हाई में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड कैंडल में क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। तो इस टाइप से हम एंट्री लेंगे। अब बात करेंगे जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है कितने तरीके से होता है। तो पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो 3 तरीका होता है जो रेजिस्टेंस होगा हमारा, हमारा जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है वो 3 तरीके से होता है। यहाँ जो पहला है, पहला तरीका क्या है कि मार्केट क्या होगा, बार रेजिस्टेंस पे आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ भी रेजिस्टेंस ले, हो सकता है ब्रेकआउट करे। जब ब्रेकआउट करें कैसे लेंगे हम, बेसिकली यहाँ पे ब्रेकआउट भी बात कर रहे हैं तो ब्रेकआउट पे ज़्यादा कंसीडर करेंगे। जब ये ब्रेकआउट करेगा तो क्या तरीका हो सकता है, पहला तरीका है क्या कि मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे, पहला ऐसे कैंडल बने फिर कैंडल के ऊपर कैंडल बनते चले जाए, मार्केट सीधे निकल जाए, ऐसा भी होता है। हम इसको चार्ट पैटर्न पे चार्ट पे भी देखेंगे कि कैसे ये दिखता है चार्ट पे, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे। पहला तरीका क्या होगा, मार्केट डायरेक्ट ब्रेक करके निकल जाए। और इसी बात करें, दूसरा बात करें तो दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हमारा होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस ले, फिर रेजिस्टेंस ले और इसी रेजिस्टेंस के आसपास आकर क्या कर, कंसोलिडेट कर जाए, या फिर बोल सकते हैं इसको हम जब रेंज बना लेता है, उसको छोटा सा क्या बना ले, रेंज बना ले, यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक दे, फिर जब ब्रेकआउट देगा तब यहाँ पे एंट्री बनेगा। तो पहला तरीका हो गया क्या कि मार्केट डायरेक्ट निकल जाता है, और दूसरा तरीका होता है मार्केट यहाँ पे रेंज बना के निकलता है। और तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका हमारा होता है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूअस आगे नहीं निकला, जैसे पहले जो हमारा तरीका था उसमें क्या होता, मार्केट डायरेक्ट निकल गया था। तो हो सकता है पहले डायरेक्ट मार्केट ना निकले, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट करने आ जाए, क्या बोलते हैं हम लोग को, इसको रिटेस्ट बोलते हैं। मार्केट ब्रेकआउट दिया, कुछ ऊपर जाकर क्या किया, फिर नीचे की तरफ आ गया, जिस जो रेजिस्टेंस था उसको क्या बना लिया, एक तरह से सपोर्ट बना लिया, इसको एक तरह से क्या बना लिया, सपोर्ट बना लिया। और इस सपोर्ट पे जब आएगा तो यहाँ पे जब सपोर्ट लेकर मार्केट जब ऊपर तरफ जाएगा तो इसको हम बोलते हैं रिटेस्ट करना। मार्केट क्या किया, इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट कर कर फिर मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जाता है। तो टोटल हम लोग 3 तरीका बात करें। तो मार्केट क्या हो सकता है, पहला कि डायरेक्ट कंटिन्यूअस आगे निकल जाए, दूसरा तरीका क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यूअस यहाँ क्या कर दे, कंसोलिडेट कर ले कुछ समय तक, फिर ब्रेकआउट दे, और तीसरा तरीका होता है हमारा कि रिटेस्ट करे। तो हम तीनों तरीके पर बात करेंगे, कैसे तीनों तरीके का जो भी हमारा चार्ट होगा, रियल चार्ट पे भी हम उसको देखेंगे, और उस पर कैसे ब्रेकआउट देता है, कैसे हम पहचानेंगे और कैसे ट्रेड लेंगे, हम तीनों चीज़ को तीनों तरीके से हम समझेंगे। और सिमिलर वे में अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में भी देखेंगे कि मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेकर बार बार क्या करेगा, ऐसे ब्रेक करने के बाद क्या कंटिन्यूसली नीचे तरफ मार्केट आ जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा वही होगा कि कंसोलिडेट कर लेगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, रेंज बना लेगा, रेंज बनाने के बाद फिर क्या करेगा, कंटिन्यूस मार्केट नीचे तरफ आ जाएगा। तो जब ये ब्रेक करेगा तो ये क्या करेगा, सपोर्ट ब्रेकआउट है, ठीक है। तो 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या होगा कि वही कि मार्केट क्या किया, ऊपर से आया, ठीक है, जो हमारा ये सपोर्ट था उस सपोर्ट के क्या किया, एक तरह से रेजिस्टेंस फेस कर लिया, क्या किया, एक तरह से रेजिस्टेंस तक काम करेगा। यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे आकर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट बोलेंगे इसको, क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद क्या है, कंटिन्यूस मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो रिटेस्ट क्या होता है, जब उसी लेवल को मार्केट एक बार फिर छूकर आगे बढ़े तो उसको क्या बोलेंगे, हम रिटेस्ट बोलते हैं। तो इस पॉइंट क्या बोलेंगे, रिटेस्ट, ठीक है। अब हम इसको चार्ट पे देख लेंगे कि क्या तरीका है। पहला तरीका हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस पे कैसे ब्रेकआउट देता है। तो पहले याद कर लीजिए कि पहला हमारा जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था वो 3 तरीके से होता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट, कंसोलिडेट करने के बाद और रिटेस्ट करने के बाद। और सिमिलर वे में सपोर्ट का भी होता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट हो, ठीक है, और कंसोलिडेट कर ले या फिर रिटेस्ट करके फिर आगे जाए। तो तीनों तरीके में चार्ट पे कैसे हम ट्रेड लेंगे उसको भी देखेंगे। तो पहला तरीका हमारा क्या है, रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि रेजिस्टेंस था ये, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा तो एंट्री कैसे लेंगे और स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सब सारी चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे हम चार्ट पे बात करेंगे, सीधे हम चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। जब हम चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे चार्ट को जो हमारा यहाँ पे हम PDF बनाए हुए हैं उसमें देखेंगे कि ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट, ये रेजिस्टेंस हमारा देख रहे होंगे, ये लाइन क्या है, रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक किया, ये कैंडल क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है। इस कैंडल ने जब ब्रेक किया
तब ध्यान देंगे जो हमारा कैंडल ब्रेक करेगा उस कैंडल में हम एंट्री नहीं लेंगे। किस कैंडल में एंट्री लेंगे? हम इस कैंडल में लेंगे, सेकेंड कैंडल में। इस तरह से सेकेंड कैंडल में एंट्री ले लेंगे। अब आपको नहीं पता कि मार्केट क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा या कंटिन्यूस आगे निकल जाएगा। तो मार्केट में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका एसएल हिट नहीं होगा। कहाँ पे एसएल है? आपका एसएल इस कैंडल का लो होगा। जो कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है उस कैंडल का लो होगा, ठीक है। और सेकेंड कैंडल में हमारा एंट्री होगा, ठीक है। एंट्री क्या होगा? इसके ऊपर होगा, ठीक है, सेकेंड कैंडल में। और यहाँ पे क्या होगा? एसएल होगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वो क्या हो गया? उसका लो क्या हो गया? एसएल हो गया। इस तरह से एंट्री लेंगे और आपका ट्रेड बनेगा। अब कहाँ तक यहाँ पे एग्जिट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। हालांकि इस चार्ट में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर कहीं आप यहाँ का देख सकते हैं, रेजिस्टेंस देख सकते हैं। और एक तरह से देखें तो यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहा होगा शायद आपको कि 23,100 का लेवल्स है। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी लेवल है, इसलिए यहाँ पे क्या किया? रेजिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? आपका टारगेट हो गया, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? कंसोलिडेट कर ले, ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस पर क्या करे? कंसोलिडेट कर ले। इसका हम रियल एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ आप देखेंगे ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। बड़ा कैंडल बना और तुरंत रिजेक्शन यहाँ से मिला था, तो ये क्या हो गया? हमारा रेजिस्टेंस हो गया। एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट को मिलान क्या किया? इस पॉइंट को लाइन मिला दिया, क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जब मिला तो यहाँ पर देखेंगे छोटा सा एक रेंज बन रहा है। इस तरह से आपको रेंज देखने को मिलेगा, आपको पहचानना आना चाहिए। यहाँ पे छोटा सा क्या बना रहा है? कि रेंज बना रहा है। तो इस रेंज को ध्यान देंगे, जो छोटा सा रेंज बना रहा है, मार्केट क्या कर सकता था? डायरेक्ट ब्रेकआउट देके निकल जा सकता था, लेकिन ये तरीका नहीं था, ये पहले तरीका था। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे रेंज बनाया है, कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया। जब कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट देता है तो ये सबसे अच्छा ट्रेड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्रेक किया तो पहले कैंडल में एंट्री हम लोग कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। सेकेंड कैंडल में एंट्री लेंगे, ठीक। और एसएल कहाँ होगा? जो पहला कैंडल था, जो कैंडल ब्रेक किया था, उसका हमारा क्या होगा? लो हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। एंट्री हमारा कहाँ हो गया? एंट्री हमारा यहाँ हो गया, इसका हाई पे, पहले कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पे एंट्री हो गया। और पहला कैंडल का जो लो है वो हमारा एसएल हो गया। तो सेकेंड कैंडल में एंट्री लेंगे, इतना बड़ा हमारा एसएल हो जाएगा। और टारगेट देखेंगे तो इतना बड़ा टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। मिनिमम टारगेट 1:2 का अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जो पहला हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा टारगेट हो जाएगा, दूसरा टारगेट सेकेंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इस टाइप से आप कंसोलिडेट जब करता है तब एंट्री लेंगे। और तीसरे तरीके का बात कर लेते हैं। तीसरा देख यहाँ पे जो हम बात किए वही रेंज बना हुआ है, कि यहाँ पे रेंज बनाया हुआ है, ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद सेकेंड कैंडल में एंट्री लेंगे। कंटिन्यूस मार्केट क्या किया? अच्छा मूवमेंट दिया है, ठीक है। मोमेंटम बहुत अच्छा। इसमें जो प्रीमियम होगा हमारा कई गुना प्रीमियम भागा होगा। अगर एक्सपायरी होगा तब तो और अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया। अब बात करेंगे क्या? तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका हम क्या करें? रिटेस्ट करता है। तो यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया है, पहले दूसरे का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, ठीक है। और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट किया, एंट्री किया, हम लोग टारगेट यहाँ पे अचीव कर लेंगे। तीसरा तरीका हम लोगों का था क्या? कि मार्केट क्या करे? मार्केट हमारा क्या करे कि बार बार क्या करे? सब रेजिस्टेंस ले, क्या करे? रेजिस्टेंस ले। अच्छा, ये कि चैनल बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं जरूरी चैनल बना, हमें इससे सपोर्ट से मतलब नहीं है अभी, ठीक है। मार्केट बार क्या करे? बार बार क्या करे? रेजिस्टेंस ले ले। और जब ब्रेकआउट लेगा तो ब्रेकआउट पे आप तुरंत एंट्री भी कर सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ऐसा ना हो, हिट हो, आप परफेक्ट हमारा ट्रेड हो, तो एक तरीका ये होता है कि आप रिटेस्ट का वेट कर लें। तो रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे। तो रियल मार्केट में कैसे एंट्री लेंगे? यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, इसको एक पॉइंट मान लेंगे, दोनों को मैच कराएंगे तो क्या हो गया? ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा एंट्री कैसे होगा। जो हमारा पहला कैंडल ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो पहला कैंडल का ब्रेकआउट पर, पहले कैंडल के ब्रेकआउट पे हम एंट्री कर सकते थे। अच्छा, पहले कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री कब करेंगे? अच्छा सॉरी, पहले कैंडल ब्रेकआउट नहीं की, दूसरे कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे हम। पहला कैंडल जब ब्रेकआउट देता है तो वेट करते हैं, दूसरा कैंडल जब इसका हाई ब्रेक करता है तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे एंट्री ले लेते तो क्या होता? तो हमारा एसएल यही होता,
ठीक है, एसएल इसका लो होता, यहाँ पे एंट्री होता और हमें यहाँ से मार्केट रिटेस्ट किया यहाँ पे, तब पर भी हमारा एसएल हिट नहीं होता। ठीक है, अगर मार्केट रिटेस्ट करता है तब पर भी एसएल हिट नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो भी आपको टारगेट मिलता, अगर नहीं एंट्री लिया आपसे मिस हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वेट कर सकते हैं या फिर रिटेस्ट का जिसे बोलते हैं रिटेस्ट, हम उसका वेट करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे रिटेस्ट पर कि यहाँ पे एक डोजी बन रहा है। रिटेस्ट पे एक चीज़ ध्यान देंगे हम लोग हमेशा कि रिटेस्ट पे कोई बुलिश कैंडल बने या फिर कोई डोजी बन जाए, ऐसा कुछ कोई पैटर्न बने, कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आपको अभी नहीं पता है, अगर बिगनर्स हैं आप लोग, तो इसके लिए मैं कैंडल स्टिक का सीरीज़ लाने वाला हूँ, उस पर हम लोग बात कर लेंगे कैंडल स्टिक का क्या, कौन सा कैंडल कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से आया ब्रेकआउट दिया, अब क्या किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ पे डोजी बन रहा है, डोजी का हाई ब्रेक करेगा, सेकेंड कैंडल में एंट्री लेंगे हम लोग। अब आपको टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। ठीक है, अचीव होकर टारगेट यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस यहीं पे अचीव हो गया था। ठीक है, इस टाइप से आप टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो 3 तरीके हम लोग बात कर लिए, पहला डायरेक्ट ब्रेकआउट, दूसरा कंसोलिडेट करने के ब्रेकआउट, तीसरा रीटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट दे। ठीक है, तो तीनों तरीके हम कैसे एंट्री लेना है कैसे एंट्री नहीं लेना उसका हम बात कर चुके हैं। और एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे क्या हुआ यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया और पहला कैंडल ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बढ़िया एग्जांपल मिला हुआ है, यहाँ आप देखेंगे पहला कैंडल जो ब्रेकआउट दिया है और सेकेंड कैंडल इसका हाई का ब्रेकआउट नहीं किया है, तो इस केस में क्या करेंगे। ये सबसे अच्छा परफेक्ट हमारा एग्जांपल है कि जब रिटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे, जब ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिले कि पहला कैंडल ब्रेकआउट दे लेकिन दूसरा कैंडल पहले कैंडल को ब्रेकआउट ना करे, तो आपका एंट्री नहीं मिला सेकेंड कैंडल में, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे हमेशा। अगर आप ज़बरदस्ती अगर एंट्री लेना चाहेंगे तो हो सकता है आपका एसएल हिट हो जाए, तो हम इसका हमेशा वेट करेंगे। कब वेट करेंगे कि पहला कैंडल का हाई ब्रेक ना करे। ठीक है, तो हमारा ट्रेड बनता ही नहीं है, तो हम इसका वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे कि हमारा मार्केट क्या रीटेस्ट कर जाए। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट रीटेस्ट किया इस लेवल को, यहाँ फिर से एक डोजी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डोजी बना हुआ है, यहाँ पे डोजी पे जैसा इसका हाई ब्रेक करता है डोजी का, हम हाई ब्रेक करते पहले ही कैंडल में एंट्री लेंगे। दूसरा कैंडल का वेट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ इस केस में पहले कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर सेफ चलना चाहते हैं तो सेकंड कैंडल में एंट्री लीजिए, इस वाले कैंडल में। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री लेंगे, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, एंट्री लेंगे। इस कैंडल में एंट्री लेने के बाद मार्केट आपको देखते हैं कितना बड़ा मोमेंटम दिया हुआ है। ये लगभग देखेंगे अगर मार्केट में यहाँ पे स्केल से भी इसे मेजर किया हूँ, यहाँ पे 237 पॉइंट का आपको पॉइंट मिला हुआ है। और निफ्टी में एग्जांपल निफ्टी के चार्ट का है, निफ्टी में 237 पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा आपका प्रीमियम बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट दिया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो पहला कैंडल ब्रेकआउट दिया था, लेकिन इसका क्लोजिंग हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर तरफ होना चाहिए। मार्केट कभी भी क्लोजिंग अगर ऊपर नहीं होता है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँगा एक बार। जैसे मार्केट क्या किया, यहाँ पे कैंडल फॉर्म किया। ठीक है, लेकिन कैंडल पहला कैंडल ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे इसका क्लोजिंग देखेंगे, इसका विक बाहर है, क्लोजिंग नीचे की तरफ है। और सेकेंड कैंडल अगर ब्रेकआउट देता है इसका हाई का, तब हम एंट्री नहीं लेंगे। ये हमारा क्या हो सकता है, इसमें हम ट्रैप हो सकते हैं। ऐसा गलती नहीं करिएगा कि अगर क्लोजिंग नीचे की तरफ है, इसका हाई ब्रेक किया तो आप यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। तो पहला कैंडल का ओपन क्लोजिंग जो है रेजिस्टेंस के ऊपर तरफ होना चाहिए। जैसे हम पिछले एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला कैंडल है, यहाँ पे ब्रेक किया, इसका क्लोजिंग ऊपर तरफ है। और इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, इस केस में देखेंगे क्लोजिंग नीचे है। ठीक है, तो क्लोजिंग नीचे है तो इसका हाई ब्रेक करने पर एंट्री नहीं लेंगे। क्लोजिंग हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए और सेकेंड कैंडल में उसके हाई का हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे सिमिलर वे में ब्रेकआउट दिया। ठीक, यहाँ पे क्या किया, मार्केट रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करने पे क्या हैमर बनाया यहाँ पे। ठीक है, हैमर बना के मार्केट कंटिन्यूस आगे निकल गया, हैमर बना उसका हाई पे हम एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूस मार्केट ट्रेड देगा आपको। इसी टाइप से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, सॉरी सपोर्ट की बात करेंगे।
रेजिस्टेंस में हम सब कुछ बात कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में 3 तरीका होता है। एक डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, दूसरा कंसोलिडेट करके या फिर रेंज बनाकर ब्रेकआउट करे, तीसरा रिटेस्ट कर ब्रेकआउट रिटेस्ट करके मार्केट आपको ट्रेड देता है। ये 3 तरीके से ट्रेड होता है। तीनों तरीके में एसएल कहाँ लगेगा, एंट्री कैसे लेंगे, हम बात कर चुके हैं। सिमिलर वे में हम सपोर्ट की भी बात कर लेंगे। सपोर्ट क्या करेगा, ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पहला तरीका वही है, डायरेक्ट ब्रेकआउट। ठीक है, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट की एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे जो पहला कैंडल है ये सपोर्ट हो गया हमारा। जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल क्लोजिंग क्या है, नीचे की तरफ है। ध्यान दीजिए, कैंडल क्लोजिंग नीचे की तरफ है। अगर क्लोजिंग नीचे की तरफ नहीं देता है, क्लोजिंग ऊपर तरफ है, तो हम एंट्री कभी भी नहीं लेंगे। तो क्लोजिंग हमेशा नीचे होना चाहिए। सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हुआ, सेकंड कैंडल में एंट्री ले लेंगे। ऐसा हमारा क्या होगा, इस कैंडल का जो ब्रेक किया है उस कैंडल का हाई क्या इस कैंडल का हाई क्या हो जाएगा हमारा, एसएल हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा। ठीक है, एसएल हो जाएगा। यहाँ पे एंट्री लिए, एग्जिट कहाँ होगा आपका, जो नीचे की तरफ जो पहला सपोर्ट होगा वो पहला टारगेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री ले लेंगे। सेकंड कैंडल में कंटिन्यूअस मार्केट थोड़ा सा टाइम यहाँ पास किया है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस मार्केट यहाँ पे टारगेट अचीव किया है। ठीक है, ये तरीका होता है। अच्छा, यहाँ पे रेंज बनाया हुआ, तो ये मत समझिए कि यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज हमेशा ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका बात करें, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे और दिया गया है। ये सपोर्ट हो गया, कैंडल पहला कैंडल ब्रेकआउट दिया, फिर ध्यान दीजिएगा पहला कैंडल जो ब्रेकआउट दिया है उसका क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे की तरफ है। क्लोजिंग हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए सपोर्ट के केस में। ठीक है, और क्लोजिंग के नीचे जैसे क्लोजिंग पे मतलब इसके लो का जैसे ब्रेकआउट देगा सेकेंड कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। एंट्री लेकर टारगेट आप कंटिन्यूस मार्केट नीचे गया, टारगेट आप अपना अचीव कर लेंगे। एसएल कहाँ लगेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है उसका हाई क्या होगा, आपका एसएल होगा। अच्छा, इन सारे केस में आपको देखेंगे तो टारगेट बड़ा बड़ा मिलता है। रियलिटी में टारगेट क्या होता है, बड़ा मिलता है, लेकिन आपको परफेक्ट तरीका पता होना चाहिए। तो मैं आपको तीनों तरीका परफेक्ट बता दिया हूँ, जिसके आप थ्रू आप यहाँ पे एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। ये तरीका आपको शायद हो सकता है यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको नहीं मिलेगा। मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि 3 तरीके से कोई नहीं बताएगा। तीनों तरीका कि डायरेक्ट ब्रेकआउट, रिटेस्ट और कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट जो देता है, ये तीनों तरीका शायद ही कोई बताया होगा मार्केट में यूट्यूब पर। ठीक है, आप चाहे रिसर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आप यहाँ पे पीडीएफ देख रहे होंगे या फिर जो मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है अपने हाथों से बनाया हुआ है, या फिर जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे चार्ट देख रहे होंगे, ये सारा मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे। मार्केट क्या किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट की बात कर रहे थे हम लोग। मार्केट डायरेक्ट कैंडल ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग नीचे तरफ है, इसका हाई इसका लो जैसे ब्रेक करेगा हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, एंट्री लेने के बाद कंटिन्यूस मार्केट ने बड़ा टारगेट दिया है। ये छोटे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये भी छोटा टारगेट नहीं है, बड़ा टारगेट है। उसके अलावा भी यहाँ से यहाँ मार्केट अचीव दिया है आपको। यही बात है कि यहाँ पे आपको पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होगा तभी आप यहाँ मार्केट में कुछ कर सकेंगे। ठीक है, इसका जो हाई होगा उसका क्या होगा, एसएल हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे जो देख रहे हैं कैंडल बड़ा है तो आपका एसएल बड़ा हो सकता है। तब अगर यहाँ पे अपना पैसा बचाना चाहते हैं या फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है नहीं पता हो, तो आप यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, ज़बरदस्ती तो है नहीं कोई। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड तरीका की बात करेंगे, वही कि मार्केट क्या किया, सपोर्ट के पास आके क्या करे, डायरेक्ट ब्रेकआउट ना दे, कंसोलिडेट कर ले। कंसोलिडेट करने के बाद इसको हम रेंज भी बोलते हैं, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दे तो क्या होगा, उसका केस देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट दिया। अच्छा, ये बढ़िया केस है। यहाँ देखेंगे जो कैंडल ब्रेकआउट, पहला कैंडल जो ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के ब्रेकआउट का जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट के ऊपर तरफ है। ठीक है, क्लोजिंग जो है ऊपर तरफ है लेकिन वीक नीचे की तरफ है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो हमारा लो होगा पहला कैंडल का वही हमारा क्या होगा, वही उसी के ब्रेकआउट में एंट्री लेंगे। ठीक है, तो हम उसका वेट कर लिए, यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया। ठीक है, तो हम कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर लिया, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया है आपका, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है इसलिए 2-3 कैंडल दिख रहा है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बड़ा रेंज बनाया हुआ होगा। तो अब टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसको भी देखना चाहिए। अगर टाइम फ्रेम के पे इसको डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप इस पर भी, हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसके पे हम बताएंगे किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, या फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको भी हम ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, रेंज बनाया तो उस रेंज का जो रेंज हमारा होगा उस रेंज का हाई हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे ऐसे रेंज बना लीजिए और रेंज का हाई क्या होगा, एसएल होगा।
सेकेंड कैंडल में जो ब्रेक किया है, ये पहला ब्रेक किया है, ठीक है, हमारा पहला कैंडल ये है, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे सेकेंड कैंडल पे, आपका टारगेट अचीव होगा। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट बार बार इसका सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ क्या किया मार्केट, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, उससे मतलब नहीं हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट के पास क्या किया है मार्केट, ब्रेकआउट देने से पहले क्या किया, रेंज बनाया हुआ है, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सेकेंड कैंडल में एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक अचीव हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड लेंगे, इसमें कॉन्सोलिडेट करेगा मार्केट तब। अगर तीसरा तरीके की बात कर लेंगे हम लोग कि तीसरे तरीका क्या हो सकता है सपोर्ट ब्रेकआउट का। तीसरा तरीका यही है कि हमारा मार्केट क्या कर ले, डायरेक्ट ब्रेकआउट ना करे, मतलब डायरेक्ट कंटिन्यूस ब्रेकआउट ना जाए, या फिर कॉन्सोलिडेट ना करे, क्या कर ले कि मार्केट ब्रेकआउट दिया फिर कंटिन्यूस आगे ना बढ़ क्या किया, वापस वहाँ पे आके क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, जहाँ रेजिस्टेंस लेता है वहाँ से कंटिन्यूस मार्केट नीचे डाउनफॉल करता है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम रिटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल यहाँ पे कि ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से पीछे से मार्केट बड़ा चार्ट टाइम फ्रेम रहा होगा या फिर बड़ा चार्ट रहा होगा, इसलिए आपको टोटली सपोर्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये कहीं से सपोर्ट होगा पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन बना हुआ है, तो इस सपोर्ट लाइन पे देखेंगे कि मार्केट क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है। अच्छा मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, तब कहेंगे यहाँ पे मैं पहला कैंडल ये हो गया, दूसरे कैंडल पे यहाँ पे भी एंट्री ले सकता था, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस हो गया सपोर्ट होगा, यहाँ पे सपोर्ट कैसे था, सपोर्ट कैसे लेंगे हम लोग कि ये जो हमारा ब्रेकआउट दिया हुआ है कैंडल, ठीक है, ब्रेकआउट क्लोजिंग क्या होना चाहिए, सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे पूरा बॉडी कैंडल का पूरा बॉडी बाहर तरफ निकला हुआ है, तो हम इससे बचना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है आपका ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि आपका एसएल देखेंगे तो एकदम सपोर्ट के पास आपका एसएल हो जाता है, तो एसएल आपको हो सकता है हिट कर जाए, इसीलिए जब भी क्लोज इसका जो ओपनिंग होगा एकदम सपोर्ट के पास होता है, तो एंट्री हम नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो छोटे लॉट के साथ लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो कैंडल का हाई होता है यहाँ पे होता, थोड़ा दूर होता, तो यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर आपका ओपनिंग ही एकदम सपोर्ट के पास है, हो सकता है ये वाला कैंडल थोड़ा सा ऊपर तरफ ब्रेकआउट देकर, मतलब जहाँ रिटेस्ट किया है, हो सकता है इसका हाई पे आकर टेस्ट कर ले और आपका एसएल हिट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे हम बचने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल साइज के साथ एंट्री लेंगे या फिर हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल किसका था, रीटेस्ट वाला था, ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ से आया कंटिन्यूस, मार्केट कंटिन्यूस आने के बाद यहाँ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट को वही कंडीशन है, कोई क्या बन जाए, कोई बियरिश कैंडल बने या फिर डोजी बन जाए हमारा, तो यहाँ पे डोजी बना हुआ है, और डोजी जैसे लो ब्रेक करेगा सेकेंड कैंडल पे एंट्री होगा हमारा, कंटिन्यूस आपको ट्रेड मिला, टारगेट अचीव कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे देखेंगे अगला एग्जांपल हमारा, एक और एग्जांपल है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, इस यहाँ से दोनों पॉइंट मिलाकर हम एक यहाँ पे क्या बना लिए, सपोर्ट बना लिए, ठीक है। सपोर्ट बनाने के बाद क्या हुआ, कैंडल ब्रेक किया, ठीक है, कैंडल ब्रेक करने के बाद बड़ा कैंडल रहता है, एंट्री नहीं लिया हमें यहाँ पे, अगर ले भी लेते कोई प्रॉब्लम नहीं उससे भी, क्योंकि आपका एसएल यहाँ पे लगाते तो आपका एसएल बड़ा हो जाता, ठीक है, एंट्री यहाँ होता। तो क्या करेंगे, मान लीजिए वेट कर लिए या फिर एंट्री नहीं लिए थे, तो यहाँ पे रिटेस्ट किया मार्केट, वही कंडीशन आ गया कि कोई बेरिश कैंडल बने या फिर डोजी बन जाए, तो हमारे देखेंगे फिर से यहाँ पे डोजी बना हुआ है, ठीक है, डोजी के लो ब्रेक करना चाहिए, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सीधे एंट्री लेंगे, आपका टारगेट अचीव होगा, और इतना बड़ा बड़ा आपको देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आपको अचीव हो रहा है, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे बात किए हैं उस पर हम ध्यान देंगे कि कितने तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में दोनों। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग कि मल्टीपल, हम एग्जांपल बात कर रहे हैं तो मल्टीपल एग्जांपल बात करते हैं, आप इस पर थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं, और खुद जाकर आप मार्केट एनालिसिस कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए, यहाँ पे एनालिसिस कीजिए, टाइम फ्रेम 5 मिनट रख सकते हैं, 1 मिनट रख लीजिए, और मल्टीपल टाइम फ्रेम पे टेस्ट कर सकते हैं, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाइए, देखिए तरीका फॉलो करता है कि नहीं, या फिर हो सकता है कल ट्रेड करें, या फिर जब पर भी आप ट्रेड भी करेंगे तो जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे तो ये तरीका देखिएगा कि जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट करेगा तो ये 3 तरीके में से कोई एक तरीका जरूर फॉलो करेगा, ठीक है, तो 3 तरीका में से कोई एक तरीका जरूर फॉलो करेगा। अब जब उसका रियल मार्केट जब देखेंगे तो आपको बिलीव होगा, तब आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, तो ये आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्टर आपको समझना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से वही सपोर्ट लिया है, ठीक है, ये सपोर्ट पीछे से आ रहा है, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया, पहला कैंडल ब्रेकआउट दिया, ठीक है, कैंडल ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया,
अब यहाँ पे एंट्री ले लेते तब पर भी क्या एंट्री लेते थे आप, यहाँ पे ऐसा हो जाता, एंट्री नहीं लेते वेट करते। अच्छा, कब आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, तो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। जब भी पहला कैंडल को बड़ा दिखे या फिर आपका ऐसा बहुत बड़ा हो जाए, तब यहाँ पे एंट्री मत लीजिएगा। ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे 90 या फिर 80% केस में क्या होता है, मार्केट रिटेस्ट करने आता है। इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। जब यहाँ पे हम मार्केट की साइकोलॉजी समझेंगे तो वहाँ पे हम बात कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई डोजी हैमर नहीं बन रहा है। तब कैंडल स्टिक पैटर्न जानते होंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या बन रहा है, बुलिश सॉरी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है। जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है। हम इस पर भी कैंडल स्टिक की जो सीरीज ला है उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे रिटेस्ट में बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है। ये 2 कैंडल सीरीज होता है। यहाँ पे पहला ग्रीन है, दूसरा रेड होना चाहिए। ठीक है, इसका लो ब्रेक करेगा, एंट्री ले लेंगे हम लोग। ठीक है, एंट्री यहाँ हो गया, एसएल कहाँ हो गया, इसका हाई। हाई हमेशा एसएल होता है। ठीक है, हाई एसएल लेके देखेंगे यहाँ पे आपका हाई जो ब्रेक नहीं किया हुआ है। ठीक है, हाई ऊपर है, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने के बाद मार्केट क्या कंटिन्यूस नीचे आया यहाँ पे। अच्छा, एक बार और रिटेस्ट किया है, यहाँ भूल के थे, यहाँ भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन हम क्या, वो कोई जानता नहीं है कि रिटेस्ट लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, उसको हम छोड़ते हैं इसको। यहाँ पे एंट्री लेंगे, आपको वेट करिएगा, वेट करना चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए। तो कई बार क्या होगा कि जैसे यहाँ पे एंट्री लिए, आपको मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा, आपको हो सकता है कॉन्फिडेंस ना आए, आप तुरंत यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, एसएल के साथ लॉस ले लेंगे कुछ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा लगाए हुए हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप एसएल का वेट करेंगे। पहले ही डर से आप इसको फोमो ट्रेडिंग बोलते हैं, पहले ही डर से निकल जाने क्या फोमो ट्रेडिंग है। ठीक है, तो आप इसको वेट करते तो आप यहाँ देखेंगे एसएल नहीं हिट हुआ, आपको मार्केट कंटिन्यूस आगे निकला हुआ है। तो जो आपका जो स्ट्रेटजी है, जो आपका चार्ट पैटर्न बता रहा है, जो ब्रेकआउट बता रहा है, उसको आपको बिलीफ होना चाहिए, उस पर आपको ट्रेड लेना आना चाहिए। तो यह तरीका हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए मैं बता दिया कि कितने तरीके होंगे, 3 तरीके होंगे, डायरेक्ट ब्रेकआउट, कंसोलिडेट ब्रेकआउट और रिटेस्ट ब्रेकआउट। 3 तरीके पे एंट्री कैसे लेना है, एसएल कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सब कुछ बता दिया। ठीक है, और दूसरा तरीका सपोर्ट ब्रेकआउट पे बात किए थे। सपोर्ट ब्रेकआउट भी 3 तरीके से होता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट, कंसोलिडेट ब्रेकआउट और रिटेस्ट ब्रेकआउट। तो रिटेस्ट ब्रेकआउट पे क्या होना चाहिए, रिटेस्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, कोई कैंडल देखेंगे हम लोग हमेशा, कोई डोजी देखेंगे, रेजिस्टेंस ऊपर तरफ मतलब ब्रेकआउट जा रहा है, ऊपर तरफ मार्केट जाने वाला तो कोई बुलिश कैंडल देखेंगे। अगर सपोर्ट ब्रेकआउट करके नीचे तरफ जाने वाला तो कोई बियरिश कैंडल देखेंगे। और डोजी जो मान लो दोनों में काम करता है, अप साइड और डाउन साइड के दोनों के लिए। तो इस टाइप से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेंगे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जब आपको अगर इस तरीके को फॉलो करते हैं, इन तरीकों को, तो आपका जो एसएल होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो आप बार बार लॉस कर रहे होंगे, अगर आप बिगनर होंगे जाहिर सी बात है आप लॉस कर रहे होंगे, तो लॉस अगर हो रहा है आपसे, इस तरीके से आप बच सकते हैं और आप परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक मैंने आपको सब्सक्राइब लाइक करने के लिए नहीं बोला था, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और शेयर भी करिए, क्योंकि मैं इसमें नया 3 तरीके से रूल मैं बनाया हुआ, तीनों तरीके का अपना रूल मैं अपना बता दिया हूँ। ये मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।